हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सोल्यूशन के 12th पर। आज जो है काव्य खंड का जो चैप्टर नंबर 3 है तुलसीदास के पद वह पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखिए इस क्लास में हम इसके केवल कवि परिचय पढ़ने वाले हैं। कवि परिचय क्योंकि कवि के बारे में बहुत सारा लिखा गया और अच्छा लिखा है तुलसीदास के बारे में, इसलिए हम इसका केवल एक क्लास कवि परिचय के लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और आप जो है वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और फिर आकर देखिए। ठीक है, तो शेयर कर दिए। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो कवि परिचय में लिखा गया है उसके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला जो लिखा गया है जन्म के तुलसी जी के जन्म के बारे में लिखा गया है कि तुलसी जी का जन्म कब हुआ था। जन्म लिखा गया है कि 1543 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1543 में। और निधन कब हुआ था? देखिए निधन जो हुआ था 1623 ईस्वी में। जन्म 1543 और मृत्यु कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। जन्म स्थान राजपुर बांधा उत्तर प्रदेश। मतलब इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लिखा गया मूल नाम राम बोला था। देखिए इनका मूल जो नाम था बच्चों वो राम बोला था। मानी तुलसीदास जो नाम था वह बाद में पड़ा है। मानी पहला जो बचपन का नाम था वह राम बोला था। माता जो का नाम था हंसली था एवं पिता का जो नाम था आत्माराम दुबे। यहाँ तक समझ गए। इनका जन्म मृत्यु और इनका जन्म कहाँ हुआ था और बचपन का नाम और माता पिता का नाम हंसली और क्या आत्म दुबे। यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। जी गुरुजी आप बता दीजिएगा। ठीक है, पत्नी के बारे में लिखा है। पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली इनके पति का नाम। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो। देखिए मतलब इनका जो शादी हुआ था रत्नावली से कुछ समय के बाद क्या इनसे शादी नहीं हो, मानी शादी क्या इनमें अलगाव हो गया दोनों पति पत्नी में, तुलसीदास में और रत्नावली में। ठीक है, समझ गए। अब देखिए प्रतिपालिका दासी मतलब देखिए इनका जो माता जी हंसली थी और आत्माराम दुबे इनका यह जन्म पालन नहीं की थी। इनका जो जन्म पालन की थी वह प्रतिपालनी जो दासी थी वो उसने की थी। कौन थी? प्रतिपालनी दासी। और इस दासी का जो नाम था वो जो चुनिया था। आपसे पूछा जाता है कि जो तुलसीदास का जो प्रतिपालन जो दासी था उसका क्या नाम था? तो चुनिया नाम था। क्या नाम था? चुनिया। ठीक है, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्याग होने पर पालन पोषण किया। तो देखिए जब तुलसी जी का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद इनके माता जो हंसली थी और पिता आत्माराम दुबे अपनाए नहीं और इन्हें क्या त्याग दिए। तो त्याग दिए तो जो जो जन्म समय जो दासी थी वह दासी को अपनाई जो जिसका नाम चुनिया था और वो अपने घर में रखे और इसका पालन पोषण की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए लिखा है दीक्षा गुरु मतलब इनके गुरु के बारे में लिखा है। दीक्षा जो गुरु थे नर हरिदास और सुकरत खेत के वासी गुरु के विद्याश्रम कराया। मतलब ये जो क्या थे नर हरिदास जो इनके क्या दीक्षा गुरु थे। और शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु के बारे में लिखा गया है शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। जो शेष सनातन थे काशी क्या थे? विद्वान थे। यहाँ तक समझ गए। यदि यहाँ तक आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर आप दीजिएगा। बताइए सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इनका जन्म जो बच्चों 1543 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो बोलिए कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो और इनका बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्या नाम था बच्चों? तो राम बोला इनके बचपन का नाम था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इनका बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला था। ठीक है, अब देखिए इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 में। और ये जो इनका पिता का नाम था क्या था? तो बच्चों आत्माराम दुबे। बताइए क्या था? तो आत्माराम दुबे। और इनका जो माता का नाम था हंसुली था। हंसनी नाम था। और जो इनकी पालन पोषण जो दासी की थी उस दासी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उस दासी का नाम क्या था? तो चुनिया था। उस दासी का नाम इनका चुनिया था। और इनका जो दीक्षा गुरु थे उनका जो नाम था नर हरिदास था। नर हरिदास
ठीक है, यहाँ तक आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। इनके शिक्षा के जो गुरु थे से सनातन काशी के विद्वान थे। अब देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया उसे पढ़ते हैं। अब इनके बारे में लिखा गया है शिक्षा के बारे में। देखिए शिक्षा के बारे में क्या लिखा है, मतलब ये किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा गुरु कौन थे, तो इनका जो थे से सनातन थे। ठीक है, जो काशी के विद्वान थे। देखिए शिक्षा क्या क्या प्राप्त किए, तो इन्होंने चारों वेद, मतलब जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन जो वेद है, वह सभी वेदों का इन्होंने अध्ययन किया। षष्ठ दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त हुई। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पड़ता है कि जो तुलसीदास थे वह काशी में कितने दिनों तक रहे, तब 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक रहकर बच्चों इन्होंने चारों वेदों, षष्ठ, इतिहास, पुराण, स्मृति, ये सभी काव्य की क्या बच्चों अध्ययन किया। कहाँ पर रहकर, 15 वर्ष रहकर काशी में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि निर्णायक घटना। निर्णायक घटना मतलब कौन कौन सी घटना इनमें इनके जीवन में उसे देखते हैं। तो देखिए काशी में विद्यायधन के बाद मन जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद जन्मभूमि आकर, मतलब अपने जहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में आकर कथावाचक व्यास बन गए। मतलब देखिए इन्होंने क्या कथा कहना शुरू कर दिया। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रामावती रामावत रामावली सॉरी लिखा क्या, रामावली रत्नावली सॉरी रत्नावली लिखा है, रत्नावली से विवाह कर दिया। तो देखिए इनका जो ससुर का नाम था क्या था, तो दीनबंधु पाठक, और इनके पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, जो मैंने कवि परिचय में पढ़ लिया है। रत्नावली इनके पत्नी का नाम था। ठीक है, समझ गए। और पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम और आशित के कारण असातिक, मतलब देखिए उनसे जो ये क्या अपने पत्नी से, रत्नावली जो थी, इनसे बहुत प्यार करते, आगाह प्यार करने के कारण फटकारे जाने और पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। मतलब इन्होंने जो पत्नी था उसके कारण क्या अपना गृहस्थ जीवन त्याग करना पड़ा, फटकारे गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। शिक्षा के बारे में चारों वेदों को ग्रहण किया और 15 वर्षों तक कहाँ पर है, काशी में रहकर इन सभी वर्णों का क्या अध्ययन किया। और इनके निर्णायक घटना जो है, यहाँ से इनका एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके जो थे इनके ससुर थे दीनबंधु पाठक थे। अब देखिए आगे क्या लिखा है उसे देखते हैं। आगे लिखा है अस्थाई निवास। मतलब देखिए अस्थाई निवास कहने का अर्थ है, मतलब इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब जन्म हुआ तो इनको जो अस्थाई रहे हैं तो काशी में रहे। कितने काशी में रहे, कहाँ रहे हैं, तो अस्थाई निवास इनका काशी में था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है तुलसीदास का अस्थाई निवास। अब देखिए तीर्थ यात्रा लिखा है। तीर्थ यात्रा मतलब कहाँ कहाँ ये घूमने गए हैं तीर्थ यात्रा करने। तो देखिए तीर्थ यात्रा में लिखा सूर्यखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग और क्या लिखा, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, सेमी, सारण, मिथिला, ये सभी क्या है, ये घूमने गए हैं बच्चों। मैंने तीर्थ मतलब यहाँ जो यात्रा की है। जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों स्थानों पर समय समय पर काशी वास करते हुए ही संपन्न की। मतलब देखिए ये काशी में रहते हुए भी इन सभी स्थानों पर क्या वो घूम लिए। ठीक है, यहाँ तक इनकी क्या थी, तीर्थ यात्रा थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मित्र और स्नेही। तो देखिए इनके जो दोस्त थे, स्नेही थे, इनके जो प्रेम करने वाले थे, इनको चाहने वाले थे, वो कौन कौन थे। तो देखिए अब अब्दुर रहीम खान, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, डोरमल आदि। मतलब ये सभी जो इनके क्या चाहने वाले थे, प्रेमी थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कृतिया के बारे में लिखा गया है। कृतिया मतलब देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इनकी रचनाओं से। तो रचनाओं से लिखा गया है कि रामलला निहरू निहछु नाम लला निहचु। अब देखिए लिखा गया आगे कि वैराग्य सन पीतनी, वर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। देखिए इन सभी क्या है, इनकी रचना है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामा जिज्ञानपरस, दोहावली, कवितावली,
और क्या लिखा है देखिए यहाँ पर कवितावली लिखा है, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। देखिए यहाँ से ये जो विनय पत्रिका और रामचरितमानस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा तुलसी जी की रचना रामचरितमानस है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, आगे क्या लिखा है कि देखिए, इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनु हनुमान बहुकर रचना को कवितावली की ही अंग माना जाता है। तो देखिए जो हनुमान चालीसा है इनकी रचना इनका है, इन्होंने 44 छंद में की है, जो किसकी कवितावली की का रचना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी छोटी कृतियाँ होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई, कुछ कुछ 12 या 13 कृतियाँ की प्रमाणिक संसिद्ध असंगत है। ठीक है, यहाँ तक देखिए कृतियाँ के बारे में यहाँ से बन सकता है रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मानस का रचना काल। मानस कहने का अर्थ है बच्चों, रामचरितमानस जो रचना है उसकी रचना इन्होंने कब की थी उसके बारे में बताया गया कि रामचरितमानस की रचना कब हुई। तो देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि यहाँ से पढ़िए, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि रचना आरंभ, मैंने रचना का जब तुलसीदास ने का आरंभ कब किया, किसकी रचना में, तो रामचरितमानस की रचना आरंभ तिथि 1631 में, मतलब 1631 में का रचना आरंभ किया, चैत्र शुक्ल नवी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर। तो देखिए जिस दिन नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, देखिए मतलब जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन मंगलवार के दिन इन्होंने क्या शुरू किया लिखने का। कब किया, तो 1631 में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस का जो शुरुआत हुआ था, मतलब रचना का कब हुआ था, तो 1631 में। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा की कवि की देखिए अयोध्या में लिखा गया, अयोध्या में कि 31 वर्ष की अवस्था। तो देखिए जब इनके 31 वर्ष उम्र था बच्चों, मैंने जब इनकी जो उम्र था तुलसीदास का 31 वर्ष, और 1631 में इन्होंने क्या रचना करना प्रारंभ किया। यहाँ से आप याद रख सकते हैं 31 वर्ष उम्र था और 31 यहाँ भी लास्ट में 1631। ठीक है, रचना 1633 गहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन पूर्ण हुए। तो देखिए मतलब देखिए इनको जो रामचरितमानस की रचना की कब, 1631 में शुरू किया, 1633 में समाप्त हुई की। अब देखिए इनमें देखिए कुल कितना दिन लग गया, तो रामचरितमानस के 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। और देखिए शुरू कब की, तो शुरू की जब राम जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, मंगलवार के। और अंतिम किस दिन की, तो राम सीता का जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन का इन्होंने अंतिम किया, किसका, रामचरितमानस का रचना का। तो यहाँ तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो बता दीजिएगा। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है उसे पढ़ते हैं। व्यक्तित्व के मतलब इनके बारे में लिखा गया है कि यह कैसे व्यक्ति है। तो देखिए व्यक्ति में लिखा गया विनम्र मृदुभाषी यानी कम बोलते हैं, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरवर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे, मतलब ये बहुत शांत स्वभाव के अच्छे व्यक्ति थे, और विनम्र थे और मृदुभाषी थे। जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी देखिए वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़िया वाली माला रहती थी, मतलब ये तुलसी जी के क्या तुलसी जी के माला पहनते थे। वे कौपीन पहनते थे, माने कौपीन जो होता है वह उसे पहनते हैं। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचिक हो उठते थे। तो देखिए राम जो शब्द होता है, राम, जय श्री राम। तो देखिए राम जो शब्द है इसमें से जो रा शब्द है जैसे ही कान में घुसता है किसके, तुलसीदास के, ये का काफ़ी उच्चारित हो जाते, मन काफ़ी उमंग में आ जाते हैं। इनको लगता है खुशी कहीं से मिल गई, किसमें, रा शब्द सुनने से इन्हें, राम शब्द का रा। ठीक है, रा पद जो है उसे सुनने से रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय
दाढ़े पर जोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ प्रगाढ़ स्वर्ग में मद मद कंठ, देखिए लिखा मद मद कंठ से गाया करते थे। मतलब ये जो है पद, इसको क्या अपने मधुर आवाज में तुलसीदास क्या करते थे, गाया करते थे। यहाँ से एक प्रश्न बन सकते हैं, ये क्या पहनते थे, तो कॉपिन पहनते थे। और ये अपने गर्दन में जो वक्ष वक्ष स्थल था, वक्ष स्थल तो में क्या अपने तुलसी के माला जो है क्या उसे पहनते थे। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे जो लिखा गया है उसे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है, आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास तुलसी गोस्वामी तुलसी ही शीर्षक हिंदी के शीर्षक जातीय महाकवि है। यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी के जातीय महाकवि कौन है, तो हिंदी के जातीय महाकवि जो है वह तुलसीदास है। हिंदी के जातीय महाकवि तुलसीदास है। सार्वभौमी काव्य प्रारंभिक से संपन्न कवि है, मतलब ये काफ़ी ही अच्छे कवि है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या इनके बारे में लिखा गया है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। और इनके काव्य पर हिंदी भाषा साहित्य और समाज को गर्व है। मतलब ये जो रचना की है बच्चों, हिंदी साहित्य और क्या समाज को क्या है, गर्व है कि इनकी जैसी रचना पर। ठीक है, हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाया गहरी है। छाया क्या है, गहरी है बच्चों। किस पर गहरी है, तो हिंदी समाज और संस्कृति पर। अब देखिए लिखा गया है और अमिट है। और गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य के सगुण भक्ति धारा के देखिए क्या लिखा गया है उसे पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा के राम शाखा के प्रथम प्रधान कवि। क्या लिखा गया, प्रधान कवि। मतलब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। और किस धारा के थे, तो भक्ति धारा के। तो ठीक है, लेकिन भक्ति धारा में किस धारा के थे, तो राम भक्ति धारा के। मतलब ये जो तुलसीदास थे ये राम जी का पूजा करते थे, राम जी का नाम जपते थे। ठीक है, तभी न इन्होंने जब ही इनके कान में राम शब्द का रा शब्द जो है, राम जो है उसमें से रा जैसे ही पद इनको सुनाई पड़ता है, ये क्या रोमांचित हो उठते हैं। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम पद्यमात्मक कृति है। मतलब जो रामचरितमानस है बच्चों काफ़ी ही अच्छा रचना है। ठीक है, समझ गए। आगे जो लिखा है, जिसे संपूर्ण परंपरा योग्य जीवन समाज एवं संस्कृति की संशिष्टल अभिव्यक्ति ही हुई है। तो देखिए इनके रामचरितमानस के बारे में ये सभी क्या लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि ही की। तो देखिए रामायण के बाद रामचरितमानस की ही सर्वाधिक सफल लोकप्रिय उत्कृष्ट कृति है। तो देखिए जो रामायण की रचना थी बच्चों वह वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब देखिए जो रामायण के बाद जो दूसरा स्थान पर है वह लोकप्रिय सफल और उत्कृष्ट कौन है कृति, तो रामचरितमानस है, जिसकी रचना किसने की, तुलसीदास ने की है। यहाँ तक समझ गए। मतलब दूसरा स्थान पर रामचरितमानस है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ से 1 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि गोस्वामी जी को किसका अवतार कहा जाता है, तो वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। गोस्वामी जी ने किसकी रचना की, रामचरितमानस की रचना की। कब की, तो जब राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था मंगलवार के दिन 1631 ईस्वी में का इन्होंने प्रारंभ किया और 1633 ईस्वी में का इन्होंने अंत की, जब सीता जी और राम जी का विवाह हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखिए आगे क्या लिखा गया उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा गया है, कली कोटि जीवन निरस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। मतलब देखिए तुलसी जी के बारे में कहा यह है, मतलब तुलसी जी हैं जो क्या राम वाल्मीकि का अवतार है, वाल्मीकि का है अवतार है। ठीक है, अब देखिए आगे का इनके बारे में लिखा गया उसे पढ़ते हैं।
गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा है। तो देखिए अब गोस्वामी जी के जीवन के बारे में कहा गया है कि गोस्वामी जी का जीवन किस प्रकार बीता हुआ है, इन्होंने जीवन में किस प्रकार की कठिनाई का सामना किया। तो देखिए इन कठिनाइयों के सामना का हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और इस पैराग्राफ को आप समझिएगा आराम से, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा है। मतलब उनके जीवन के बारे में लिखा है कि यातना और संघर्ष से गुजरा हुआ है। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षा भिक्षाटन करते हुए साधुओं के मंडली से जाने लगे और उनके साथ देशाघटन करते रहे। तो देखिए इनका जो जीवन है बच्चों, तुलसीदास का, वो काफ़ी संघर्ष भरा है। मतलब जब ये इनका जन्म हुआ था तो आप देखें कि इनका जन्म हुआ था तो इनके माता जो थी, इनके पिताजी थे, इन्हें नहीं अपनाए। इनकी जो दासी थी जिसका नाम चुनिया था, इन्होंने उसका क्या उन्होंने इसका पालन पोषण किया। यानी इन्हें बचपन में क्या है वो अनाथ हो गए और बचपन में जब ये अनाथ हो गए तो ये क्या भिक्षा बटन यानी क्या भिक्षा मांगने लगे, साधुओं की मंडली में शामिल हो गए और देशाघटन मतलब देश विदेश इधर से उधर क्या घूमने लगे, भिक्षा मांगकर अपने जीवन को क्या को बढ़ाया। तो ठीक है, अब देखिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। मतलब जो स्वामी रामानंद थे, इनकी शिक्षा दीक्षा की क्या की का व्यवस्था की। युवावस्था में उनके विवाह भी हो गया। मतलब जब ये युवावस्था थे इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। देखिए इनका युवावस्था में क्या विवाह होगा। अब विवाह किससे हुआ, तो विवाह होगा दीनबंधु के पाठक, जो दीनबंधु पाठक थे उनकी पुत्री रत्नावली से विवाह हो गया। ठीक है, वे कथावाचक की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते। मतलब देखिए गृहस्थी करने का अपना जो गृहस्थ जीवन मतलब परिवार जो है उसको किससे चलाते थे, तो यह जो कथा कहते थे उसी के द्वारा क्या अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले गए। तो देखिए मतलब इन्होंने क्या जल्दी ही मतलब अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, मतलब पत्नी से जुदा हो गए और इन्होंने पूर्ण रूप से क्या एक साधु बन गए, साधु जीवन को अपना लिया। अब देखिए क्या लगे, इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन के संप्रेकति और क्रियात्मक स्थापना किया। तो देखिए इन्होंने क्या भ्रमण किया जब साधु बन गए और काफ़ी सारा अध्ययन भी से इन्हें सीखने मिला। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविधि तरंग अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई। मतलब ये सब इनके बारे में लिखा कि इन किस प्रकार अनुभव किए। ठीक है, अब देखिए स्पष्ट है कि इनके पीछे उनका व्यापक परिवेक्षण अनुभव, देखिए लिखा परिवेक्षण अनुभव और अध्ययन था। मतलब ये जो प्राप्त किए अध्ययन, ये सभी क्या इनके परिवेक्षण अनुभव और अध्ययन था जिसके कारण ये कर पाए। ठीक है, अब देखिए आगे इस पैराग्राफ से यही समझ में आया कि जो वाल्मीकि थे वाल्मीकि कह रहे तुलसीदास थे, उनके जीवन किस प्रकार यातनाओं से गुजरा। उन्होंने बचपन में अनाथ थे, उनके माता पिता त्याग दे और उनका युवावस्था में क्या शादी हो गया और कुछ समय के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन भी त्याग दिया और साधु संतों के मतलब मंडली में आ गए और वहीं से अपना जीवन यापना करना शुरू कर दिया और इधर उधर का परिभ्रमण भी किया, जिससे इन्होंने क्या लोक जीवन के बारे में अच्छा अनुभव किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसका समझ गए। तो अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। तो देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, इसको पढ़ते। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक परख और क्रांतिकारी थे। मतलब देखिए ये तुलसीदास के बारे में कहा गया कि यह किस प्रकार के थे व्यक्ति। कवि कवि में कवि में इतिहास संस्कृति का व्यापक परिवेश बोध और लोक ज्ञात थी। मतलब ये इनके बारे में कहा गया है ये किस प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है, इन योगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने अपना आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। मतलब ये जो काम कर दिए, आदर्श कर दिए, वो क्या अतुलनीय, मतलब जिसका
हम तुलना नहीं कर सकते बच्चों। ये कहने का अर्थ हुआ कि ठीक है। अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्य भाषाओं अवधी एवं ब्रज दोनों का अपनाया। तो देखिए यहाँ से आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास की भाषा कौन थी? तो उनकी जो भाषा थी अवधी और क्या थी? ब्रज थी। क्या थी? अवधी और ब्रज थी। ठीक है, दोनों भाषा की इन्होंने का उपयोग किया। सामान्य सामान्य सामान्यतः प्रारंभ सॉरी प्रबंध प्रबंध रचनाओं के लिए अवधी और गीता। देखिए यहाँ से बता दिया गया है कि ब्रज भाषा किसके लिए उपयोग किया गया और अवधी भाषा किसके लिए। तो देखिए प्रबंध की रचना के लिए अवधी और गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो प्रबंध रचनाओं के लिए तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया? तो किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो अवधी भाषा का। और गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा का। गीत काव्य के लिए किसका? गीत काव्य के लिए बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, ब्रज भाषा का। ठीक है, समझ गए। तो अब देखते हैं आगे हम क्या लिखा गया इनके बारे में। किंतु इन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों को, मुहावरों को और अन्य भाषा तत्वों का सम्मिश्रण कर एक व्यापक साहित्य काव्य विकसित की, जिसमें संप्रेषण एवं संचार संवाद लिखा गया। संवाद की अधिकतम क्षमता थी जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। तो देखिए इन्होंने बच्चों किस भाषा का उपयोग किया? तो अवधी एवं ब्रज। तो देखिए और अब प्रबंध काव्य के लिए इन्होंने अवधी का और गीतावी काव्य के लिए ब्रज का। ठीक है, लेकिन जब ये रचना करते थे उसमें अन्य भाषाओं को, मतलब अवधी और ब्रज भाषा छोड़कर अन्य जो भाषाएं थी उन भाषाओं के मुहावरे जो थे उनका भी यह का उपयोग करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मुहावरे अन्य भाषाओं सम्मिश्रण मतलब उसका भी मिला देते थे उस रचना में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच सकता है, 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। इन्होंने किस भाषा का उपयोग किया? तो अवधी और क्या? ब्रज। अवधी किसके लिए? तो अवधी के लिए प्रबंध काव्य के लिए, और ब्रज किसके लिए? तो ब्रज किया बच्चों इन्होंने गीत काव्य के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया उसे पढ़ते हैं। काव्य शैली में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ उतार्द, मतलब देखिए काव्य शैली के बारे में लिखा गया। और क्या लिखा गया? मन सविता और लोकवाद का परिचय दिया, मतलब ये सभी क्या इन्होंने परिचय दिया। ठीक है, प्रबंध और गीत शैली को अपनाते हुए उन्होंने युग को 2 महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका दी। देखिए ये दो महान रचना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रचना को परंपरा, मतलब कि क्या ये जो 2 रचना दी है इसी के द्वारा इनका क्या जगत में नाम हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है। परंपरा से आते हुए दोहा, सौराठ, चौपाई, कवित्त, छंद की रचना आधार पर बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलन, देखिए क्या लिखा है इनके, मतलब इनके जो रचना थी, चौपाई थी, दोहा था, छंद था, सौराठ था, आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय एवं लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। मतलब ये सभी को का इन्होंने अपनाया बच्चों, जो इनके समय चल रहा था। ठीक है, आप देखिए आगे क्या लिखा है। लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर, निहछु, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया। मतलब इन सभी के बारे में ही का सोहर, निहछु, विवाह, मतलब इन सभी के बारे में का भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, मैं चित्रण किया मतलब क्या बताया है। उन अवसरों पर गाए जाने वाले गीत शैलियों को काव्य में सन्निहित किया, मतलब जो विवाह में, जो सोहर में जो गीत गवाता है उस गीतों को क्या बच्चों इन्होंने अपने काव्य शैली में लिखा है। अपने गीत शैली में क्या है लिखा है इन्होंने। ठीक है, समझ गए।
इन अभिव्यक्ति पद्धति द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोक पावन गंगा बहा दी। इसके द्वारा इन्होंने का लोक पावन गंगा बहा दी किसके, राम जी और उनके कथा के प्रति। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो देखिए ये जो क्या है, कैसे कवि है, तो भक्ति कवि है। कैसे कवि है, भक्ति कवि और संत थे। तो ये भक्ति कवि संत, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनके बारे में क्या लिखा गया है उसे पढ़ते हैं। हिंदी जनता हृदय में शताब्दियों से वे विराजे रहे। तो शताब्दी मतलब सौ वर्षों, तो 100 वर्षों से मतलब कई वर्षों से इनका विराज रहे हैं। लोक नामावश में जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया उसे फिर कोई दूसरा ना पा सके। मतलब इन्होंने जो अपना रामचरितमानस की रचना करके हिंदी जो क्या था उसकी रचना करके, जो हिंदी विनय पत्रिका उसकी रचना करके इन्होंने क्या बच्चों अपना जो नाम कर लिया है वो कोई दूसरा व्यक्ति अब नहीं कर सकता है। यही इनके बारे में जो था कवि परिचय, जहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है वहाँ से मैंने बता दिया। ये जो तुलसीदास के बारे में एक कवि लिखे, उन कवि के जो लिखे उसे हम चलिए पढ़ देते हैं। क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया इनके बारे में, इन्होंने लिखा है क्या लिखा है इनकी। देखिए जो कवि लिखते हैं इनके बारे में, कोई भी जो लिखेगा क्या इनके बड़ाई करेगा थोड़ा सा। तो देखिए बड़ाई करेगा, तो बड़ाई क्या किया है, तुलसी कहने करते तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। मतलब इनके बारे में क्या कहा गया है, बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि जो मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है बच्चों, कोश है, उसमें तुलसी द्वारा देखा है जो समझा गया जो भारत मौजूद है बच्चों। क्या है, जो भारत मौजूद है, जो उस समय इन्होंने क्या रचना की थी। ठीक है, अब क्या लिखा गया उसमें, इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाई बुराई, सुख दुख भी है और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। मतलब जो इन्हें जो इनकी भारत के संदर्भ कोश है बच्चों, यानी जो तुलसी जी समझ रहे हैं भारत के बारे में, वो सभी लिख दिए हैं कि भारत की क्या इच्छाएं होगी, क्या बुराई होगी, क्या यह आकांक्षा मतलब क्या यह चाहेगा, ये सभी क्या लिख दिए। ये किसने कहा इनके बारे में, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो ये अच्छा ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो कवि परिचय होगा काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आए तो क्लास को एक बार और फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपको देखना बनता है, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न कवि परिचय से मैंने बना दिया। तो ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही।